नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2026 का वर्ष मई महीना और कर्क राशि आपकी, तो ये जो संयोग है आपके लिए क्या-क्या संभावना मई महीने में उत्पन्न करेगा, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो यह वीडियो आप पूरा देखिए और सभी क्षेत्रों के अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। कौन-कौन से क्षेत्र है वह, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी जॉब, आपका फाइनेंस, सामाजिक संबंध, साथ ही आपका माता-पिता के साथ संबंध कैसा रहेगा, संतान के साथ संबंध कैसा रहेगा, विदेश जाना है तो कैसी परिस्थिति होगी, सभी विषय के अनुसंधान में आप जानकारी प्राप्त करोगे। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए कर्क राशि वालों। इसमें आप कंजूसी मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे संबंध और मजबूत बनाइए एक दूसरे के साथ। और आपको ज्योतिष के अनुसंधान में कोई भी मार्गदर्शन चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अलबत्त इसकी थोड़ी फीस भी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मई महीने के अनुसंधान में आपको संभावनाएं बताता हूँ। कर्क राशि वालों, मई महीने में आपका आरोग्य तो यहाँ बहुत अच्छा मुझे दिखाई देता है। आपका शारीरिक तकलीफ मुझे होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। आपके माता-पिता के बारे में आप गहन सोच करते रहोगे, ये यहाँ दिखाई देता है। फाइनेंस के बारे में भी आप सोचते रहोगे। साथ ही कोई सीज़नल तकलीफ है तो सीज़नल तकलीफ भी यहाँ दिखाई नहीं देती। आप निश्चिंत रहिए, हेल्थ के अनुसंधान में कोई भी तकलीफ नहीं है। मन से भी आप बहुत स्वस्थ और खुश रहेंगे मई महीने में। तो कर्क राशि वालों, आरोग्य के अनुसंधान में आपके लिए मई महीना अच्छी परिस्थिति लेकर के आया है। आप अपना हेल्थ एंजॉय कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जॉब के अनुसंधान में क्या परिस्थिति है। जॉब में आपके लिए थोड़ा वर्कलोड रहेगा। जॉब में कभी-कभी प्रवास भी रहने की संभावना है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं तो आपके लिए अधिक कार्य रहेगा। सरकारी नौकरी में हैं आप तो आपके लिए यहाँ लाभ होने की संभावना है। जॉब में, सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ होगा। आप कोई भी प्रकार की जॉब करते हैं, चाहे सरकारी है, चाहे प्राइवेट है, कोई भी जॉब है, लेकिन आपकी बड़े लोगों के साथ पहचान होगी, बहुत इन्फ्लुएंसिव लोगों के साथ आपकी पहचान हो जाएगी। और नई जॉब लेनी है तो आपको मिल सकती है, ये भी ध्यान में रखिए। आपकी जॉब को कोई खतरा मई महीने में तो एटलीस्ट नहीं दिखता है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना कार्य कीजिए, परमात्मा आपके साथ है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्या परिस्थिति होगी? बिजनेस में भी कर्क राशि वालों आपके लिए परिस्थिति अच्छी है। आपका प्रवास बिजनेस में बहुत होता हुआ मुझे दिखाई देता है और बिजनेस में किसी के साथ अनबन होती हुई दिखाई देती है। थोड़ा मिसमैच, थोड़ी कहा-सुनी, ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई चुगली भी कर सकता है। यहाँ की बातें यहाँ, वहाँ की बातें यहाँ, इस प्रकार की बात हो सकती है, तो सावधान रहिए। पैसों के मामले में प्रॉब्लम होगा, यहाँ ध्यान में रखिए। पैसों के मामले में आपको बिज़नेस में बहुत स्पष्ट रहना पड़ेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ अड़चन होगी, तो सावधान रहिए और आप उसमें स्पष्टता अधिक रखिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, उसमें स्पष्ट बातें लिखिए। मैं ये तो समझ लेंगे, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल स्पष्ट बात लिखेंगे तभी आपके लिए अच्छा होगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आपके साथ कार्य करने वालों के ऊपर आप थोड़ी नज़र बनाए रखना, यहाँ ऐसा भी दिखाई देता है। धन के अनुसंधान में क्या परिस्थिति होगी, यह जानिए। धन प्राप्ति होती रहेगी, एकदम से आपको कुछ पैसे मिलेंगे। देखिए ये अच्छी बात है, अचानक धन प्राप्त होना ये अच्छी परिस्थिति है और यहाँ धन लाभ मुझे अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सरकारी कार्यों में थोड़ा धन व्यय होता हुआ दिखाई देता है। पैसों में कोई तकलीफ नहीं है, आप सेविंग भी कर सकोगे। आज के दिन में सेविंग करना एक चैलेंज है, लेकिन आपके लिए ये परिस्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई देती है मई महीने में। शेयर बाजार में भी लाभ है, लेकिन आपको सावधानी रखनी है। तज्ञों की, एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार आपको कार्य करना होगा। अब जान लीजिए सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे आपके कर्क राशि वालों। आपके लिए यहाँ रोमांटिज्म है, यानी कि आप थोड़े रोमांटिक हो जाएँगे, कपड़े आप अच्छे पहनने लगोगे, ये भी परिस्थिति है। आपको प्रेम हो सकता है, आप रोमांटिक हो जाएँगे। मैरिज करना है, तो अभी थोड़ा समय है। मैरिज के अनुसंधान में आप धैर्य रखिए। आपका मैरिज हो चुका है, तो उसमें थोड़ी अनबन होगी। अपने पार्टनर के साथ यहाँ थोड़ा कलह हो सकता है, तो संयम रखिए।
गुस्सा बात बिगड़ सकता है, आपको सावधान रहना होगा। आपको मैरिज लाइफ में गुस्सा आएगा, लेकिन सावधान रहिए। यदि आप स्त्री है और प्रेग्नेंट है तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान अधिक रखना होगा मई महीने में। कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन हाँ, सावधानी तो बनती ही है। अब माता-पिता के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे संबंध। यहाँ खुशनुमा परिस्थिति रहेगी। आपकी कोई स्त्री मित्र है तो यहाँ आपको लाभ है। विदेश जाना है तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण होता है। आप प्रयत्न कीजिए, आपके पुरुषार्थ सफल हो सकते हैं और आपका धर्म के प्रति यहाँ प्रेम अधिक बढ़ेगा, धर्म के प्रति रुचि अधिक होगी। पालतू जानवर के प्रति भी आपके मन में दया अधिक जागेगी, यहाँ ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है। आप ऐसा भी सोचोगे कि घर में कोई पालतू जानवर होगा तो अच्छा रहेगा, उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, ऐसे विचार भी आपको आ सकते हैं। नया वाहन लेना है तो भी अच्छी परिस्थिति है। आप सक्रिय हो जाइए, यहाँ आपका काम बन सकता है। नया घर लेना है तो भी अच्छी परिस्थिति है। यहाँ आपको लोन भी मिल सकती है। मई महीने में आपको लोन लेने में परिस्थिति अच्छी दिखाई देती है। अब ये जो परिस्थिति पूरी मैंने बताई, संभावनाएं बताई, इस संभावना में कुछ पड़कार भी है। तो क्या परिस्थिति में अच्छी परिस्थिति ढालने के लिए क्या सात्विक उपाय करने चाहिए? देवी बल लेना चाहिए, लेकिन किस प्रकार का लेना चाहिए? कांसे के बर्तन को आप दान कर सकते हैं। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप खुश रखिए, आपके लिए अच्छी परिस्थिति होगा। बच्चों को प्रेम से बुलाइए, उनके साथ थोड़ा खेलिए, इससे आपको लाभ होगा। नित्य माता को प्रणाम कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी कीजिए। हर रोज न कर सके तो बुधवार के दिन कीजिए, आपके लिए लाभकारी परिस्थिति होगी। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको नित्य करना है। सुबह करो, दोपहर करो, रात्रि को करो, जब आपको समय मिले तब कीजिए, आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण होगा। ये कुछ जो सात्विक उपाय है, ये सात्विक उपाय आपके लाइफ में जो पड़कारजनक परिस्थिति है उसका शमन करना है। मई महीने में जो भी पड़कार आएगा उसका शमन कैसे होगा? तो इसका शमन ऐसे होगा। अगर आप सात्विक उपाय नहीं करोगे तो जूझते रहोगे। तो सात्विक उपाय कीजिए, दैवी शक्ति का बल लीजिए और सफल जीवन जिए। चलिए, इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। नमस्कार।